जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। अपने इस वीडियो में करें प्रैक्टिस नंबर 3 के बाद जो आर्मी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम मई या जून के अंत तक हो जाएगा। तो 2 महीने हैं आपके पास, अपने साथ जुड़े रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जीके जीएस की, मैथ की बहुत जल्दी ही क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आर्मी अग्निवीर टॉपिक वाइज जीके जीएस क्वेश्चन करेंगे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था आपके कुंवर सिंह ने। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा डी। सेकंड नंबर प्रश्न देखिए, 1857 का विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था। 1857 का विद्रोह हुआ था मेरठ से। इसका राइट ऑप्शन ये बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, कानपुर में विद्रोही नाना साहब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। वो थे आपके बाजीराव द्वितीय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है साथियों, 4 नंबर प्रश्न देखिए, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन होगा बरेली से। खान बहादुर ने 1857 का नेतृत्व बरेली से किया था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था। शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो मुगल शासक वो कौन सा था, वो था बहादुर शाह द्वितीय। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेरठ के सिपाही को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पर पहुंचे थे। वो पहुंचे थे 11 मई 1857 को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी कब दी गई थी। वो दी गई थी 29 मार्च 1857 को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष महिलाओं की साक्षरता में दर में अंतर सर्वाधिक था। वो थे आपके राजस्थान में। ये था राजस्थान। और महिला साक्षरता सबसे अधिक थी केरल में पुरुषों के मुकाबले। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 2011 की जनगणना जनसंख्या घनत्व के घटक को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य असंगत है। देखिए यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी क्या थी। 30.2, 53.26, 53.03, 25.51। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 25.51%। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल वैश्विक आबादी की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में है। कुल वैश्विक आबादी की जनसंख्या भारत में है वो आपके 17.5%। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपके बिहार और सिक्किम में होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी है? वो थी 1.64%। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई थी? वो थी लक्षद्वीप। दिल्ली मत कर देना, लक्षद्वीप इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? महानगर पूछ लिया तो बेझिझक मुंबई कर देना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम है दादर और नागर हवेली। राइट ऑप्शन इसका ए कर दो। प्रश्न नंबर 17 है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? वह 66.77%। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा की पहचान कीजिए। सबसे तीसरी तो हो जाएगी आपकी मराठी, पहली होगी हिंदी। ठीक है, ये होगी तीसरी। और दूसरी कौन सी है वो आप कमेंट करके बताइए। दूसरी भाषा कौन सी सर्वाधिक बोलने वाली वो आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक है? हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक है किस में हो सकता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या हिमाचल? तो आपका राइट ऑप्शन होगा हिमाचल। हिमाचल में सबसे ज्यादा हिंदू है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? वो आपका हो जाएगा दमन और दीव। इसका राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है। महिला साक्षरता दर जो है वह 65.46%। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत है वो आपका 68.8%। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में अशोधित मृत्यु दर क्या है? वो है 7.1%। राइट ऑप्शन डी। 26 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? वो है आपके गोवा में। नगरीय जनसंख्या का गोवा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? दमन और दीव का लिंगानुपात है 618। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी 1951। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो होते हैं लोकसभा। लोकसभा का अनुच्छेद है 74।
30 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल से किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल है वो सिंधु नदी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? देखो, मध्य प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, राजस्थान और गुजरात में से एक होगा। क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा गुजरात। डी इसका राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? भारत में स्थित नहीं है वो आपके है मेहरगढ़। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उससे संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार किस आकृति की बनी थी? किस आकृति के थे? आयताकार, वर्गाकार, दीर्घाकार, वृत्ताकार? वो थे आयताकार। इसका राइट ऑप्शन ये ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी होती थी? सिलखड़ी से। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, सिलखड़ी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा सोर्तुगई। ए इसका राइट ऑप्शन है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद में दक्षरा के युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? वो आपके सबसे प्राचीन वेद है, उसी में होगा ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद। अगला प्रश्न देखिए, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई जन थी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? अभी बताया था ऋग्वेद होगा। अगला प्रश्न, कुल कितने वेदांग है? वेदांग आपके हो गए 6। राइट ऑप्शन बी। 41 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? वो आपके है सामवेद। सबसे प्राचीन वेद ये है, प्राचीन वेद सामवेद संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, रामायण के अनुसार दूसरा नाम रत्नाकर था, वो किसका था? वो था वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, जो जैनों के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 44 पे बात करेंगे, किस आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया था, वन में रहने चले गए थे? वो था 30 वर्ष की आयु। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? महावीर ने किया था पावापुरी में। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है वो आपका सांची का स्तूप। किसने बनाया था? अशोक ने। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, है वो आपके लिए, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? कमेंट करके बताइए।
इनमें से क्या होगा? पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली, कौशल? जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों।